तेनालीरामा को एक विकट कवि के रूप में पहचाना जाता है, जो अपनी हास्य कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। उनके बचपन का नाम रामकृष्ण था, तो कोई उन्हें रामलिंग भी कहता था। लेकिन अपने जीवन का अधिकतर समय ननिहाल तेनाली में बिताने के कारण उनका नाम तेनालीरामा पड़ा। तेनालीरामा राजा कृष्णदेव राय के शासन के तहत एक शाही कवि थे, जो विजयनगर के 8 श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। तेनाली को भी बीरबल जैसी बुद्धि का घोतक माना जाता है। दोनों किसी भी समस्या का निवारण हंसते हंसते करने में सक्षम थे। राजा की अंगूठी एक दिन राजा कृष्णदेव राय गहन चिंतन में थे। उनकी हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई थी। राजा को अपने द्वारपालों पर शक था, क्योंकि उनके अलावा वहां दूसरा कोई नहीं था। जब राजा ने द्वारपालों से पूछा तो वे सब मना करने लगे। उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए तेनालीरामा को बुलाया और आप बीती सुनाई। तेनाली ने राजा की बात सुनकर सभी द्वारपालों को एकत्रित किया। तेनाली ने एक कक्ष की ओर इशारा कर द्वारपालों से कहा, आप सबको बारी बारी इस कक्ष में जाना है, जहां काली माता की मूर्ति रखी है। आप सभी को माता का दाहिना पैर छूकर आना है। जिसने भी अंगूठी चुराई होगी, माता मुझे सपने में आकर उसका नाम बता देंगी। सभी द्वारपाल बारी बारी माता का पैर छूकर आ गए। तेनाली ने शुरुआती 6 द्वारपालों के हाथ सूंघे तथा उन्हें जाने दिया। 7वें का हाथ सूंघते ही तेनाली ने कहा, महाराज ये है चोर। ये सुनते ही द्वारपाल के होश उड़ गए। वह राजा से माफी मांगने लगा, लेकिन राजा ने दया न दिखाते हुए उसे जेल में डलवा दिया। राजा, तेनाली, तुमने तो कहा था माता तुम्हारे सपने में आकर बताएंगी, लेकिन तुमने तो अभी बता दिया। ये तुमने कैसे किया? तेनाली, महाराज ये तो मैंने चोर को भयभीत करने के लिए कहा था, ताकि वह कोई गलती करे, और उसने गलती कर दी। मैंने सभी को माता का दाहिना पैर छूने के लिए कहा था, जिस पर मैंने सुगंधित पदार्थ लगा रखा था। सभी द्वारपालों ने वहीं पैर छुआ, लेकिन चोर ने माता का बायां पैर छुआ, जिससे उसके हाथ में कोई सुगंध नहीं आई और आसानी से पकड़ा गया। शिक्षा: इंसान अपनी बुराइयां कितनी भी छुपा ले, एक दिन सत्य का पता लग ही जाता है। दिखावट से तोलना। एक बार राजा कृष्णदेव राय के पड़ोसी राज्य के राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उस राजा ने महाराज कृष्णदेव राय को अपने मंत्रीगण के साथ आकर उसके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्री और तेनाली के साथ वहां पहुंच गए। बच्चे को देखते ही तेनाली ने कहा, यह बच्चा अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान और एक बड़ा योद्धा बनेगा। बच्चे का पिता अत्यंत खुश हुआ, लेकिन सभी मंत्रीगण तेनाली का यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि केवल दिखावट से आप किसी चीज को कैसे तोल सकते हो। राजा कृष्णदेव राय ने भी इस बात पर मंत्रीगण का समर्थन किया। तेनाली, महाराज मैं किसी भी वस्तु को दिखावट से तोल सकता हूं। तेनाली की बात सुनकर मंत्रीगण और राजा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने 2 मटके लिए, एक में सोने के सिक्के भर दिए तथा दूसरा खाली छोड़ दिया और उन्हें एक पेड़ पर बांध दिया। उसके बाद उन्होंने तेनालीरामा को बुलाया और बोले, आप दिखावट से किसी भी वस्तु को तोल सकते हैं, तो बताइए इन दोनों मटकों में सोने के सिक्कों से भरा मटका कौन सा है? तेनाली ने बड़ी ही आसानी से इसका सही उत्तर दे दिया। राजा, तेनाली तुमने इसका जवाब इतनी जल्दी कैसे दे दिया? तेनाली, महाराज यह पहेली इतनी आसान है कि इसका जवाब कोई भी दे सकता है। आपने 2 मटके लटकाए हैं, जिसमें एक खाली है तथा दूसरा भरा है। आप अगर ध्यान इनकी रस्सी पर देखेंगे तो पाएंगे कि भरे हुए मटके की रस्सी खिंचाव में है तथा खाली मटके की रस्सी ढीली ढाली है, और हवा चलने के कारण मटका निरंतर हिल रहा है। तेनालीरामा के इस कथन से राजा और मंत्रीगण यह समझ गए कि वाकई दिखावट से वस्तु को तोल जा सकता है। शिक्षा: किसी भी इंसान का व्यवहार उसके संस्कारों को समझने की एक सीढ़ी है। परदेशी का सवाल। एक बार राजा कृष्णदेव राय की सभा में एक परदेशी आया और राजा एवं सभा में मौजूद सभी से एक सवाल पूछने की आज्ञा मांगी और साथ ही जवाब देने वाले को उपहार में एक हीरो का हार देने को कहा। राजा, पूछिए क्या सवाल है? परदेशी, आपके राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? एक ने जवाब दिया, राज्य का खजाना। दूसरे ने जवाब दिया, हीरो से जरा राजा का मुकुट। तो कोई कहता है, सेना। राजा तेनालीराम की तरफ देखकर, तेनाली आपका जवाब क्या है? तेनाली, महाराज किसी भी राज्य की सबसे मूल्यवान चीज है लोगों की आजादी। परदेशी,
आजादी वो कैसे? आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तेनाली, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। महाराज, तो ठीक है, जब तक तेनालीरामा इसे सिद्ध नहीं करते, परदेसी यहाँ के मेहमान हैं। राजा ने परदेशी के रहने खाने पीने की सुविधा की देखरेख तेनालीरामा को सौंप दिया। परदेशी को महल में सारी सुविधाएं दी गई। शाही भोजन, नृत्य और संगीत आदि सुविधाओं से परदेशी महल में काफी खुश था। एक दिन उसका मन नदी किनारे टहलने का हुआ। जब वह अपने कक्ष से बाहर निकलता है तो द्वारपाल उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, क्षमा करें महाशय, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परदेशी को लगा यह सब मेरी सुरक्षा के लिए है और वापस अपने कक्ष में चला जाता है। लेकिन यह रोकथाम परदेशी के साथ प्रतिदिन होने लगी, किंतु महल के अंदर सुविधाओं में उसे कोई कमी नहीं आने दी। वह महल के अंदर कैद हो गया था, जिस कारण सभी सुविधाएं उसे फीकी लगने लगी। 10 दिन के बाद सभा फिर लगी। तेनाली ने महाराज से परदेशी को सभा में बुलाने की आज्ञा मांगी। परदेशी सभा में पहुंचता है। राजा परदेशी से, क्या आपको महल की सुख सुविधाएं अच्छी लगी? परदेशी, महाराज, सुविधाएं तो भरपूर थीं, किंतु मैं निरंतर उनका लुत्फ न उठा सका। मुझे बाहर घूमने फिरने की सुविधा नहीं दी गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने मेरी आजादी मुझसे छीन ली हो। चूंकि महाराज ने परदेशी की देखभाल का जिम्मा तेनालीरामा को दिया था, तो वे तेनाली पर बहुत गुस्सा हुए। तेनाली, महाराज क्षमा करें, किंतु मैं परदेशी को बताना चाहता था कि आजादी से मूल्यवान कुछ भी नहीं। इनके पास सारे असो आराम होते हुए भी ये उनका निरंतर लुत्फ न उठा सके, क्योंकि इनके पास इनकी आजादी नहीं थी। परदेशी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने खुश होकर तेनालीरामा को हीरो का हार उपहार में दिया। राजा कृष्णदेव राय और सभा में मौजूद सभी तेनाली की चतुराई पर तालियां बजाने लगे। शिक्षा। आजादी एक ऐसा मूल्यवान शब्द है जो हमारी अंधेरी दुनिया में एक प्रकाश का उजाला लेकर आता है। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।